नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। आज दशक 8वां समास 5वां। स्थूल पंचमहाभूते स्वरूपाकाश भेदो नाम। इसका मतलब है कि सारे पंचमहाभूतों के परे कैसे परमात्मा है, ये समर्थ रामदास जी ने बताया है। और सबसे आखिरी में उनके शिष्य ने एक ऑब्जेक्शन लिया कि आकाश तो ब्रह्म स्वरूप ही दिखता है, फिर उसमें और ब्रह्म तत्व में क्या फर्क है, वो भी उन्होंने बताया। ठीक है। श्रीराम केवळ मूर्खते नेणे म्हणून घडले सांगणे पंचभूतांची लक्षणे विशद करूने, कि ये पंचमहाभूत कैसे दिखते उसका वर्णन बताता हूँ। पंचभूतांचा कर्दम झाला, आता नवचे वेगळा केला, परंतु काही एक वेगळाला करून जाऊ। कि पंचमहाभूत तो वैसे एक दूसरे में घुले मिले हैं। और हमने पिछले बार देखा था कि कैसे, वैसे देखा जाए तो पंचमहाभूत कैसे कि वो परमात्मा से बने हैं। ठीक है। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, पृथ्वी तत्व परमात्मा पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी हो गया। ऐसे हम लोग ऐसा भी देख सकते कैसे परमात्मा हर जगह है। तो उन्होंने लेकिन अलग अलग विशद करके बताया उन्होंने। पर्वत पाषाण शिळा शिखरे नाना वर्णे लहान थोरे खड़े गुंडे बहु प्रकारे जाणीजे पृथ्वी। पृथ्वी तो कहाँ पे है? पर्वतों में है, पाषाण में है, शिलाओं में है, शिखर में है, छोटे बड़े जो पत्थर रहते उनमें है। नाना रंगाची मृत्तिका, नाना स्थळोस्थळी जे का वाळू के वाळू अनेका मिळून पृथ्वी। अनेक प्रकार की मिट्टी है, अनेक प्रकार की बालू जो है उसमें पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है। पुरे पट्टणे मनोहरे नाना मंदिरे दामोदरे नाना देवाळे शिखरे मिळून पृथ्वी। यानी पट्टणे ने जैसे स्वानंद बोध पाटण ऐसे जो बोला है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने, कि जहाँ पे हर कोई स्वानंद में रह रहा है ऐसा नगर पाटण है नगर। ऐसे बहुत सारे शहर हैं, सुंदर सुंदर मंदिर हैं, देवालय है, ये सारे पृथ्वी तत्व से बने हैं। सप्त सात द्वीपावती पृथ्वी काय म्हणून सांगावे, नव खंडे मिळून जाणावी वसुंधरा। कि सात समुद्र से, सातों समुद्र से पृथ्वी बनी है और नव खंड है जिससे वसुंधरा पृथ्वी बनी है। नाना देव नाना नृपति, नाना भाषा नाना रीति, लक्ष्य 84 उत्पत्ति मिळून पृथ्वी। 84 लक्ष्य योनि है, नाना भाषा है, उनकी रीति है, बहुत सारे राजा और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये सारे इसी में आते हैं, पृथ्वी तत्व में आते हैं। राजा के जो ये रहते हैं किंगडम जो बोलते हैं इन्हें, ठीक है, वो सारी चीज़ें। नाना उद्भ से जे बने, सारे वन जो है यानी जंगल जो है, नाना तरुवरांची बने, गिरी कंदरे नाना स्थाने मिळून पृथ्वी। सारे तरुवर जो है यानी पेड़ पौधे जो है वो सारे पृथ्वी तत्व से बने हैं। नाना रचना केली देवी, जे जे निर्मिली मानवी, सकळ मिळून पृथ्वी जाणीजे श्रुती। जो देव जो बने वो भी पृथ्वी तत्व से बने हैं, और मानव भी जो अपनी मूर्तियां बनाते हैं वो सारे पृथ्वी तत्व से बनी हुई है। नाना धातु, सारे धातु सुवर्णादिक, नाना रत्ने जे अनेक, नाना काष्ठ वृक्षादिक मिळून पृथ्वी। कि सारे जो धातु बने, स्वर्ण से लेके लोहे तक सारे, बाद में रत्न है, काष्ठ यानी लकड़ी, वृक्ष, ये सारी चीज़ें पृथ्वी से बनी है, पृथ्वी तत्व से। आता असं बहु जडांश आणि कठिणांश सकल पृथ्वी हा विश्वास मानिला पाहिजे। जो जड़ है और कठिन से तत्व से बना है वो पृथ्वी तत्व है, इतना विश्वास रखिए। बोलिले पृथ्वीचे रूप आता सांगिजेल आप, श्रुति ओळखाय रूप सावध होने। अभी आप तत्व यानी जल तत्व के बारे में बता रहे हैं। वापी कूप सरोवर है, सारे जो कुएं हैं, सरोवर जो है, सरिता नदी जो है, मेघ है, ठीक है, सप्त सागर है, ये सारे आप तत्व से बने हैं। फिर क्षार समुद्र दिखता है, सकल जन दूषित पाए, जिथे लवण होता है तो जी क्षार सिंधु, फिर जिसमें से क्षार निकलता है, नमक निकलता है, ऐसे समुद्र है सारे। फिर उन्होंने उस समय की जो कल्पनाएं थी वो सारी चीज़ें बताए। अने अभी भी वो कल्पनाएं अलग तरीके से सोचे तो उसमें कुछ तो भी कल्पना नहीं है, वो हमें समझ में आता है कि कुछ अलग बोल रहे हैं। उस समय जो था उस समय की बात कर। एक दुधाचा सागर नाव क्षीरसागर, देव दिधला निरंतर उपपन्यासी। उपमन्यु के आपको तो पता है कि उन्होंने थोड़ा सा दूध मांगा तो
उनको नहीं मिला तो उन्होंने क्षीर समुद्र दे दिया था, आपको पता है वो सारी चीज़ें। एक समुद्र मध्याचा, एक जाणा घृताचा, एक निखळ दह्याचा समुद्र, असे बहुत सारे प्रकार के समुद्र हैं। एक उसाच्या रसाचा, एक शुद्ध जळाचा, एक साता समुद्र है, वेढ़ा पृथ्वी, ऐसे पूरे 7 समुद्र जो है वो समुद्र ही है, पानी से बने हुए। जो जल तत्व है वो ऐसे है। एवं भूमंडेचं जळ नाना स्थळीचे संकेत मिळून अवघी केवळ आप जाणावे। ठीक है, पूरे भूमंड में जो भी जल तत्व दिखता है वो आप यानी जल तत्व से बने हुए। पृथ्वी गर्भी किती एक, पृथ्वी तळी आवरणोदक, तीही लोकींचे उदक मिळून आप। कि पृथ्वी के ऊपर भी पानी है, पृथ्वी के अंदर में भी पानी है, इतना याद रखना, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। नाना वल्ली बहुवस, नाना तरुवरांचे रस मध पारा अमृत विष मिळून आप। कि बहुत प्रकार से तरुवर यानी पेड़ों के जो रस रहते हैं, पारा है, मर्क्यूरी जो है, अमृत है और विष है, सारे भी जल तत्व में आते हैं। नाना रस स्नेहादिक याही वेगळे अनेक, जळा वेगळे आवश्यक आप बोले जे। कि पूरा यानी घी है, ये सारे जो है बहुत सारे रस है, ये सारे आप तत्व में आते हैं। सारद्र आणि शीतळ, जळासारखे पातळ, शुक्लित शोणित मूत्र लाळ आप बोले जे। पूरा मूत्र हमारी लाल जो रहे, लार जो रहती है, ये सारी चीज़ें, हम जो पसीना आता है, ये सारी चीज़ें आप में ही आते हैं। आप संकेत जाणावे, पातळ बोले ओळखाय, मृद शीतल स्वभाव आप बोलीजिए। कि जो मृद स्वभाव के वो सारे आप में आते हैं। जाला आपाचा संकेत पातळ मृद गुळगुळीत, स्वेद श्लेष्मा अश्रु समजता आप जाणावे। अभी बताया जो अश्रु भी है वो भी आते हैं। ठीक है, ये आप में सारी चीज़ें आते हैं। तेज ऐका सावधपणे, चंद्र सूर्य तारांगणे, दिव्य देह सतेजपणे तेज बोलीजिए। अभी तेज तत्व के बारे में ऐसा है, चंद्र सूर्य तारांगणे जहाँ से भी प्रकाश आता है, जो भी सतेज दिखता है, हमारी कांति भी अगर त्वचा भी है उसके ऊपर भी अगर लाइट गिरता है तो वो उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट होता है, तो वो भी तेज तत्व में ही आता है। वन्नी मेघी विद्युलता, यानी जो चमकना है वो तेज तत्व में आता है। हमारी कांति जो है वो पृथ्वी तत्व में आता है, लेकिन जो चमकना है वो तेज तत्व में आता है, ऐसा उनका कहना है। वन्नी मेघी विद्युलता, वन्नी सृष्टि संहारिता, वन्नी सागरा जाळिता वडवानो। कि जो भी विद्युलता यानी जो बादलों में चमकती है, वो जो भी वन्नी है, आग तत्व है, अग्नि तत्व है, वडवानळ है, जो वो सारे अग्नि तत्व में आते। वन्नी शंकराचे नेत्रीचा, वन्नी काळाचे क्षुधेचा, वन्नी परिघ भूगोळाचा तेज बोलीचे। कि शंकर का जो तीसरा आँख है उसमें भी अग्नि तत्व है और वो तेज तत्व है, उसने वो किसी को भी भस्म कर सकते हैं वगैरह, जो सारी चीज़ें बताएं। और ये भूगोल जो है यानी पृथ्वी जो गोल है, वहाँ पे जो भी चमक से दिखता है वो सारा तेज तत्व है। हमारे पेट में भी जो क्षुधा जो है जठराग्नि, वो भी अग्नि तत्व है। जे जे प्रकाश रूप ते तेजाचे स्वरूप, शोक उष्णादि आरोप तेज जाना। जो भी प्रकाश है, जो भी तेज है, जो भी उष्ण है, वो सारे तेज तत्व में आते हैं। वायु जाणावा चंचल, चैतन्य चेतवी केवल, बोलने चालने सकल वायुमय। अभी वायु तत्व का ऐसा है कि जो भी चंचल है, चैतन्य है, जो भी किसी को भी ऐसा चेतवत करके दौड़ने लगा देता है, उसको वायु तत्व कहा जाता है। हाले डोली तितुका पवन, जो हिलता है डुलता है वो पवन तत्व से होता है। काही ने चले पवने विण, सृष्टि चाळाया कारण मूळ तो वायु। पूरी सृष्टि चलने के लिए वायु तत्व है, जैसे पंचप्राण वगैरह जो वो भी आने वाला है। चलन वर्ण आणि प्रसारण, चलना ऐसे चलना, वर्ण यानी ऐसे मुड़ना, प्रसारण हम लोग भी जो बातें करते हैं जो प्रसारित हो जाती है वो वायु के कारण होती है। फिर निरोध आणि आकोचना, सकळ जाणा पवन, चंचल रूपी, ये सारी चीज़ें अपना कुंभक करना जैसे हम लोग ये करते हैं, वो सारी चीज़ें वायु को रोकना, ये सारी चीज़ें इसमें चंचलता वगैरह वो सारी चीज़ें पवन यानी वायु तत्व में आती है। प्राण अपान आणि व्यान, चौथा उदान आणि समान, जैसे पंच प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये सारे पंच प्राण है। बाद में उपप्राण भी है, नाग कुर्म कर्कश जान देवदत्त धनंजय। कि नाग कुर्म कर्कश,
देवदत्त और धनंजय उपप्राण है. जितके काही होतच चळा तितके वायूचे रक्षण चंद्र सूर्य तारांगण वायूचे धरता. जो भी चलन है, जो भी चल रहा है वो वायु के कारण हो रहा है. ठीक है. आकाश जाणावे पोकळ निर्मळ आणि निश्चळ. आकाश अवकाश रूप सकळ आकाश जाणावे. आकाश यानी क्या, जो पोकल है, जिसमें कुछ भी नहीं है, निर्मल है. ठीक है. तो आकाश यानी जिसमें कुछ भी नहीं है, जो निर्मल है, निश्चल है, आकाश रूप है, सकळ आकाश जाणावे. ये सारा आकाश तत्व में आता है. आकाश सकळांश व्यापक. आकाश सबको ऐसा व्यापक है जिसके अंदर बाकी के 4 तत्व भी आ सकते हैं. ठीक है. आकाश अनेकी एक. आकाशामध्ये कौतुक है चौभूतांची. वही बोल रहे हो कि चारों भूतों का जो कौतुक यानी उसके अंदर ही सारी चीज़ें होते रहती हैं. आकाश ऐसे नाही सार. आकाश सकाळहून थोर. पाहता आकाशाचा विचार स्वरूपासारखा. कि आकाश बिल्कुल सारे पंचमहाभूतों का. और आकाश सबसे थोर, पंचमहाभूत में सबसे थोर यानी सबसे वरिष्ठ आकाश तत्व है. और हम देखने गए तो आकाश जो है स्वरूपाकार जैसे दिखता है, वैसे ही परब्रह्म तत्व जैसे दिखता है. तब शिष्य केला आक्षेप. दोहीचे सारखेच रूप तरी आकाशाची स्वरूप का म्हणू नये. फिर शिष्य ने आक्षेप लिया कि ब्रह्म तत्व और आकाश और अपना स्वरूप एक जैसे, फिर आकाश को ही ब्रह्म स्वरूप क्यों नहीं कहते. अच्छा आक्षेप है. देखिए प्रश्न पूछा उन्होंने. क्या है कि डिबेट डिस्कशन इसके कारण अपनी आइडियाज़ क्लियर होती है. उन्होंने समर्थ रामदास सबको बोलते थे आप पूछिए जिसके कारण आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्म तत्व के बारे में, फालतू चीज़ों के बारे में नहीं. ठीक है. आकाश स्वरूप कोण भेद. पाहता दिसती अभेद. आकाश वस्तूचं स्वतः सिद्ध का न म्हणावे. कि आकाश स्वरूप में कुछ भी भेद नहीं, वो तो अभेद दिखते हैं. फिर आकाश को स्वतः सिद्ध क्यों न मानते. स्वतः सिद्ध यानी परमात्मा स्वरूप क्यों नहीं कहते हैं. वस्तू अचळ अढळ, वस्तू निर्मळ निश्चय. तसेच आकाश के वस्तू सारखे. वस्तू यानी तत्व यानी ब्रह्म तत्व. वो तो अचल है, अढल है, वो निर्मल है, निश्चल है. अचल यानी कहीं नहीं जाने वाला. अढळ यानी एक ही जगह रहने वाला. जैसे अढळ पद, ध्रुवों का अढळ पद मिला. वो एक ही जगह रहता है, पृथ्वी से उसके यानी ऐसे घूमते रहती है. वो तो एक जगह रहती है. वस्तु भी निर्मल है, उसमें भी कुछ भी मलिनता नहीं है. निश्चल है, वो एक ही जगह है. तैसे आकाश केवळ वस्तु सारखे. वो भी ब्रह्म तत्व जैसे आकाश है. यहाँ पे आकाश है, उसको पकड़ के लेके गए तो कहीं नहीं ले जा सकते. उसको तोड़ा तो वो भी नहीं टूटता है. ऐकोने वक्ता बोले वचन. ये सुनने के बाद वक्ता यानी समर्थ रामदास जो बोलने वाले, बताने वाले. वस्तु निर्गुण पुरातन आकाश आंगी सप्तगुण शास्त्री निरूपेले. कि आकाश में भी सारे 7 के 7 गुण हैं जिसके कारण उसको निश्चलता है, ब्रह्म तत्व के बहुत पास ऐसे कहा जाता है. काम क्रोध शोक मोह भय अज्ञान शून्यत्व पाहो. ऐसा सप्तविध स्वभाव आकाशाचा. उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं है. काम क्रोध शोक मोह भय अज्ञान शून्यत्व है, यानी उसका वो भी स्वभाव है. ये तो आकाश का स्वभाव हो गया. शून्यत्व है. देखिए शून्यत्व बोलने के बाद पता चलता कि अरे ये इसका लिमिटेशन है, इसकी मर्यादा है. ऐसे शास्त्राकारे बोलेले म्हणून आकाशभूत झाले स्वरूप निर्विकार संचले उपमे रहते. कि वो स्वरूप निर्विकार हो गया, उसकी उपमा नहीं कर सकते और उसको कोई उदाहरण और दे नहीं सकते. काच बंदी आणि जळ सारखेच वाटे सकळ. परी एक काच एक जळ शहाणे जाणती. कि जो ट्रांसपेरेंट कांच रहती है और जल है, दोनों शुद्ध जल शुद्ध कांच एक जैसे दिखते हैं. लेकिन जो सयाना आदमी रहता है, अच्छा यानी वाइज मैन रहता है, जो ज्ञानी लोग रहते हैं, वो उनको पता चलता है कि कांच अलग है और पानी अलग है. गृहामध्ये स्फटिक पडेल लोकी तद्रुप देखिला. तेने कपाळ मोक्ष झाला कापूस न करी. जैसे रुई में अगर कपास में अगर एक स्फटिक फेंक दिया तो पता ही नहीं चलता कि स्फटिक में वो रिफ्लेक्शन आता है, तो वो लगता है कि वो कांच में घुल मिल गया. लेकिन जब हम लोग ऐसा वो कपास ऐसे माथे में मारा है तो हमको कुछ नहीं होता. लेकिन जैसे वो जिसमें वो स्फटिक रखा हुआ अगर ऐसे मारेंगे तो अपने को जख्मी हो जाएंगे हम लोग. तो कपाल मोक्ष होता है. ऐसे वो जल तत्व और काच तत्व के बारे में कहा गया उन्होंने.
जब वो तो एक जैसे दिखता है, लेकिन ऐसे अपने यहाँ पे मारा, हम लोग बचपन में कहते हैं कि टकले पे वो लग गया तो हमने को खून आने लगता है। स्फटिक और वो एक जैसे दिखता है, कांच और पानी भी एक जैसे लगता है, लेकिन ऐसे टड़क से मारा तो खून आने लगता है, जख्मी होते हैं। इतना फर्क है आकाश तत्व और ब्रह्म तत्व में। ऐसा ही फरक आप और सोचिए तो और बताने लगे वो, तांदुळामध्ये श्वेत खडे तांदुळासारखेच वाकुळे, चावू जाता दात पडे तेव्हा कळे की हमारा चावल जो है उसमें एक श्वेत यानी सफ़ेद पत्थर रहते, छोटे छोटे कंकड़ रहते, वो और वो समान दिखते, लेकिन जब चबाते तब और दांत गिरते तब पता चलता कि अरे ये अलग है और वो अलग है। वैसे आकाश तत्व और ब्रह्म तत्व अलग आहे. त्रिभागामध्ये खडा असते, त्रिभागासारखाच भासे, शोधू जाता वेगळा दिसे कठीणपणे. ऐसे ही और उदाहरण दे रहे, गुळासारखा गुळ धगड परी तो कठीण निचाण, नागकांटे आणि वेखंड एक म्हणून है कि जैसे गुड़ जो रहता है उसमें गुड़ जैसे दिखने वाला पत्थर रहा तो वैसे बहुत सारे ऐसे जब चबाते तो पता चलता है. ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए. सोने आणि पितल, सोनं पितळ, पितल और सोने में भी एक ही वाढ़ती केवल परी पितल से मिलता ज्वाला काली मार चढ़े. लेकिन पीतल को अगर ज़्यादा अग्नि दिया तो काला हो जाता है, लेकिन सोने को ज़्यादा अग्नि दिया तो वो और शुद्ध होने लगता है. बहुत सारे उदाहरण देखिए. असं हे हीन दृष्टांत. आकाश म्हणजे केवळ भूत, ते भूत आणि अनंत एक कैसे. आकाश एक पंचमहाभूतों में से एक भूत है. अनंत कोटि ब्रह्मांड है. भूत तत्व अलग ही है. वस्तुसी वर्णची नसे, आकाश श्याम वर्ण से दोही सामयता कैसे करीती विचक्षण. कि कभी कभी आकाश रात में काला हो जाता है, सुबह में नीला दिखता है, लेकिन वस्तु जो है वो उसको ना कलर रंग रहता है ना कुछ भी रहता है, उसको कोई उसके समान कुछ भी नहीं. बस इतना उनको कहना है. श्रोते म्हणते कैचे रूप आकाश ठाईचे अरूप, आकाश वस्तूचं तद्रूप भेद नाही. तो आकाश तो अरूप है, वस्तु भी अरूप है, तो उसमें तो कुछ फर्क नहीं है. फिर से उन्होंने पूछा श्रोते लोगों ने, तो फिर से ये बता रहे चहुभूतांस नाश आहे, आकाश कैसे नासत आहे. आकाश न सहाय वर्ण व्यक्ति विकार. सारे के सारे चार भूत जो पृथ्वी आप तेज वायु वो तो नष्ट होने वाले, वो तो दिखते हैं नष्ट होते हुए, लेकिन आकाश तो नष्ट होते हुए दिखता नहीं है कि नहीं. आकाश अचल दिसते त्याचे काय नासो पाहता अमुचे नहीं मते आकाश शाश्वत होता. हमको लगता है कि आकाश तो शाश्वत है. ठीक है, ऐसे श्रोता बोल रहे हैं. ठीक है. ऐसे ऐको न वचन वक्ता बोले प्रतिवचन. ऐक आता लक्षण आकाशाचे कि एक छोटा सा बच्चा होगा, उसने पूछा होगा तो वो कह रहे कि अभी सुनो, एक मिनट. आकाश जो है वो कैसा नाशिवंत है और कैसा उसको लिमिटेशन से मैं बताता हूँ, और परमात्मा तत्व कैसे उसके परे वो भी बताता हूँ. ऐसे समर्थ रामदास कह रहे. आकाश तमापासूनच झाले, म्हणून काम क्रोधे वेष्टिले, अज्ञान शून्यत्व बोलिले नाम त्याचे. पंचमहाभूत जो है तमोगुण से निकले हैं, इसलिए इसमें काम क्रोध वो सारी चीज़ें आती हैं. षड रिपु जो बोलते हैं. ठीक है. अज्ञान है उसमें, शून्यत्व भी है, तो उसको परब्रह्म तत्व कैसे कह सकते हैं. अज्ञान है काम क्रोध मोह भय आणि शोक. हा अज्ञानाचा विवेक आकाश गुण है. अज्ञानता है उसमें और ये सारी चीज़ें आई है, तो उसमें हमने विवेक से देखा तो पता चलता कि काम क्रोध मोह भय शोक की सारी चीज़ें आकाश तत्व में भी जुड़ी हुई है. ठीक है. नास्तिक नकार वचन तेजी शून्याचं लक्षण, तयास म्हणते हृदय शून्य अज्ञान प्राणी. नास्तिक जो है वो नकार हरदम, हट ये भी नहीं है वो भी नहीं है, भगवान है ही नहीं बोलता है, तो ये शून्य तो हो जाता है फिर. लेकिन उससे हृदय शून्य अज्ञानता आ जाती है और प्राणी हृदय शून्य हो जाता है. ऐसे होने के बाद वैसा नहीं है. भगवान सहृदय है, करुणामयी है और परमात्मा स्वरूप ये सारे पंचमहाभूतों से परे हैं. आकाश स्तब्धपणे शून्य, शून्य म्हणजे अज्ञान म्हणजे कठिन रूप त्याचे. आकाश शून्यत्व से है, वो अज्ञानता है, वो अज्ञानता में कठिन स्वरूप हो गया. तो ये कठिनता आ गई तो वो परमात्मा तत्व कैसे होगा. कठिण शून्य विकारवंत त्यास कैसे म्हणाय संत, मनास वाटे हे तद्वत आहाच दृष्टी. कठिन और शून्य रहा तो उसको संत कैसे कहेंगे. संत तो सहृदय रहते, करुणामय रहते, शांत रहते हैं, सबके ऊपर उपकार करने वाले रहते हैं.
अज्ञान कालवले आकाशी त्या कर्म ज्ञान नासे, म्हणून ये आकाशासी नाश है। अज्ञान है उसमें, नाशीवंत है, इसलिए वो भी नाश होने वाला है और वो कल्पांत के समय पंचमहाभूत परमात्मा में विलीन हो जाने वाले। आज आपला कल्पनेसी सारखेच वाटे निश्चयसी, परी आकाश स्वरूपासी भेद है। अपने कल्पना को सिमिलर लगता है और निश्चितता भी रखती है, लेकिन स्वरूप के परे है ये। आकाश स्वरूप के स्वरूप जो हमारे कल्पना के परे है, आकाश अपने कल्पना में आ सकता है, ऐसा भेद है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा वो आकाश और इसमें ये हो गया। ठीक है, तो आकाश को मर्यादा है, लेकिन परमात्मा स्वरूप अमर्याद है। उन्मने आणि सुषुप्ती अवस्था सारखेच वाटे तत्वता, परी विवंचन पाहा जाता भेद है कि उन्मनी अवस्था, उत्मनी जो भगवान से एक रूप हो गए, वो अवस्था और सुषुप्त यानी नींद वाली अवस्था बिल्कुल समान दिखते हैं, लेकिन एक परमात्मा से विलीन हो चुकी अवस्था है और दूसरी नींद में, जो नींद है तमोगुण में आती है, उसमें हम लोग यानी सपने वगैरह भी देखते हैं। लेकिन एक बार भगवान से एक रूप हो गए तो वे सारे सपनों के, सारी चीज़ों के परे हो जाते हैं। ये एक भेद है, कितना सुंदर बताया। देखिए, खोटे खऱ्या सारे के भावते, परी परीक्षवंत निवर्ती काम कुरंगे देखो ने भूलेले मृग जासी। जो परीक्षवंत जो रहता है, रत्न पारखे रहता है, उसको पता चलता है कि कौन सा रत्न असली है और कौन सा नकली है। वैसे ही मृगजल देख के मृग जो है वो उसके पीछे दौड़ने लगते। हिरन जो है, जो वालुकामय प्रदेश में दिखते हैं, उसके पीछे दौड़ते। बाद में दौड़ने के बाद पता चलता है अरे ये तो मृगजल है, ये तो असली जल नहीं है। वैसे आकाश मृगजल के समान है और परमात्मा तत्व असली है, असली पानी जैसे। और ये सारे उदाहरणों को मर्यादा है, बस इतना है उनका कहना है। आता असो हा दृष्टांत बोलीला काळा संकेत, म्हणून भूत आणि अनंत एक नव्हते। बस केवल दृष्टांत के लिए ये उदाहरण दिए, पंचमहाभूत और अनंत एक नहीं है। आकाश वेगळेपणे पहावे, स्वरूपी स्वरूपाची व्हावे, वस्तूचे पाहणे स्वभाव ऐसे असे। आकाश हम अलगता से देख सकते हैं, लेकिन स्वरूप को हम स्वरूप से एक रूप होके ही परमात्मा तत्व जान सकते हैं। येथे आशंका फिटली, संदेहवृत्ती मावली, भिन्नपणे नवाचे अनुभवली स्वरूप स्थिती। यहाँ पे आशंका चली गई और संदेहवृत्ति चली गई और हम भिन्नता से तत्व नहीं देखते, स्वरूप से एक रूप हो जाते और फिर हम परमात्मा तत्व जानते हैं। ठीक है, ऐसा समर्थ रामदास कहते हैं। फिर उनके शिष्यों ने कहा कि हमारी आशंका सच में चली गई है। हमें पता चला कि जब हम भगवान से एक रूप हो जाते, योगी होते, भक्त होते, फिर स्वरूप स्थिति में जाते, तभी पता चलता कि वो ब्रह्म तत्व से हम लोग एक रूप हो चुके हैं। और इस प्रकार से ब्रह्म वस्तु और पंचमहाभूत अलग है। ठीक है, आकाश अनुभव येते, स्वरूप अनुभवा परते, म्हणून या आकाशाते साम्यता न घड़े। कि आकाश का अनुभव आ सकता है कि जैसे बादल आ गए फिर चले गए, फिर भी आकाश है, लेकिन स्वरूप हमें खुद को अनुभव करना पड़ता है, इसलिए आकाश और उसकी साम्यता नहीं हो सकती। दुग्धासारिखा जळांश निवडून जाणते राजहंस, तैसे स्वरूप आणि आकाश संत जाना। राजहंस जो रहता है वो दुग्ध और जल तत्व, ये दूध में का अलग कर सकते हैं, वो फैट्स पी लेते हैं और जल तत्व छोड़ देते हैं। ऐसे साधु संत जो रहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष रहते हैं, वो ऐसा बिल्कुल विवेक करके जानते हैं। सकळ माया गथावळी, संत संगे ही उगवावी, पाविजे मोक्षाची पदवी सत्समागम। ये सारी चीज़ जो है माया तत्व में आता है, वो माया के परे जाने का है और संत संग से हमें हमारे मन में ये सारी चीज़ें जागती है, मोक्ष भी मिलता है। इसलिए संत संग में रहने का हमने बार बार देखा कि अगर कोई संत संग नहीं मिला तो हमें अंदर में ही हमारे खुद का अंदर के सत्समागम करना चाहिए, मन में, अपनी बुद्धि में। ये बार बार देखा और उन्होंने भी बताया। ठीक है, तो ऐसा सत्समागम से हम परमात्मा तत्व से मिल के, योगियों के, भक्तों के परमात्मा तत्व को जान सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हम जिंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे स्थूल पंचमहाभूते स्वरूपाकाश भेदो नाम समास 5।
कि पंचमा भूतों में आकाश है, उसके परे कैसे जाने का, कैसे परमात्मा से एक रूप होने का, और 24 घंटा हमारी जिंदगी कैसे पूजा में हो जाएगी, यानी भगवान की सेवा में हो जाएगी, ऐसे इसके तरफ ध्यान रखने का, इसी क्षण से लेके मृत्यु के समय तक। ठीक है, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। धन्यवाद।